ठीक है। तो एक छोटा सा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्या रखा हमने, एज कैलकुलेटर। इस पे क्या कर लेना है, बॉर्डर लगा देना है, थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दिया मैंने। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इन चारों तरफ से यहाँ भी क्या लग जाना चाहिए, बॉर्डर लग जाना चाहिए। क्या लगा दिया जाए, यहाँ भी हमने चारों तरफ से आकर के क्या कर दिया, थिक बॉक्स बॉर्डर यहाँ भी अप्लाई कर दिया। और इस पे थिक बॉक्स बॉर्डर लग गया, हाँ इस पे भी थिक बॉक्स बॉर्डर लग गया है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको नीचे कर लेते हैं और इसके बाद इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं। जैसे हमने फॉन्ट क्या कर दिया, अल्गेरियन, और यहाँ से इसका साइज़ क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अल्गेरियन, और इससे इसका फॉन्ट बड़ा कर लिया जाए। अब ये जो बाकी जितने भी हैं, मान लो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कोई डाले अपना, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ तक क्या होना चाहिए, ये दोनों मर्ज होना चाहिए, लेकिन ये मर्ज हो और ये मर्ज हो। कोई ऐसा तरीका है कि ऐसा किया जा सकता है, हाँ। सेल्फ होम पे जाएगा और होम पे जा कर के क्या करोगे, मर्ज अक्रॉस, क्या करोगे, मर्ज अक्रॉस, दिख रहा होगा। अब क्या करना है मेरे को, इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और क्या लगा देंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर। यहाँ भी बॉर्डर लगा दिया हमने, कोई दिक्कत। अब डेट ऑफ बर्थ के सामने डेट ऑफ बर्थ डाला गया, और यहाँ एज के सामने क्या होना चाहिए, एज अगर देखा जाए तो कितने साल का हुआ, क्या हुआ। अगर यहाँ से देखें तो एक काम क्या कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर लेते हैं एक और रो, थोड़ा दिखने में बेहतर लगेगा, है ना। और ये मैंने क्या कर दिया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया और मर्ज एंड सेंटर कर दिया, और यहाँ से इसको भी क्या ले लिया जाए, सेंटर। यहाँ एज दिखना चाहिए, और एज में यहाँ पे क्या ले लिया जाए, थिक बॉक्स बॉर्डर ले लेते हैं, और यहाँ भी क्या कर दिया जाए, ये बताओ, ये जो हमने सेलेक्ट किया इस पे भी बॉर्डर लगा देते हैं। तो सेलेक्ट कर करके यहाँ से भी थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दिया गया। अब यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेते हैं इन सारे बॉक्सेस को, और बॉक्सेस को खुला ही रहने देना, थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देते हैं, और इस पे भी छोड़ दिया इसको। अब इसके बाद मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको थोड़ा आउटर। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि इसका विड्थ थोड़ा कम कर ले, तो दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लो, विड्थ को थोड़ा अपने हिसाब से। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया और इसको भी सेलेक्ट किया, दोनों को कंट्रोल के साथ, इसको अगर हम आउटवर्ड खींचेंगे तो दोनों का देखना हाइट एक साथ इक्वली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देख रहे हो कुछ ऐसा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो रो कॉलम है वो नहीं दिखे, तो रो कॉलम को छुपाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रिड लाइंस को हटा देना पड़ेगा। अब अगर ये मिडिल में दिखता तो ज़्यादा बढ़िया लगता, तो हाँ मिडिल में दिखा दो। यहाँ से जाओ, इसको ड्रैग करके नीचे ले करके चले आओ, दिखाई दे रहा है ये, उम्मीद है। अब मुझे क्या करना है कि अगर ये वाला भी इसके साथ मर्ज हो जाता तो थोड़ा अच्छा दिखता। तो करना क्या है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए जी, और करके क्या कर देना, आपको मर्ज कर देना है। एक बार दोबारा मर्ज कीजिए, हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए, हो जाएगा ये। अब इन दोनों पे बॉर्डर फिर से आपको एक बार लगाना पड़ेगा, यहाँ जा कर के थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दीजिए, मेक सेंस। अब जो ये आपका है कॉलम वाला जो डेटा है, ये दोनों, इसका कुछ फॉन्ट बदल दीजिए तो बढ़िया लगेगा। फॉन्ट बदल करके मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, या अल्गेरियन ही कर देते हैं, कैपिटल में दिखेगा कम से कम। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, 14 साइज़ या 16 साइज़ कर लिए, मेक सेंस। और इसका कलर भी हम कुछ अलग कर देते हैं, इसका कलर थोड़ा अलग रख दिया जाए। यहाँ से इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं। अब ये सेम फॉर्मेटिंग हम किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, एज पे। तो क्या बताए थे, फॉर्मेट प्रिंटर याद होगा आप लोग को, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, एज भी उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा। अब एज के साथ एक पंगा ये हुआ कि ये स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, तो हम इसको स्प्लिट को सिर्फ मैनेज कर लेते हैं, नाउ गुड। अब ये जो है ना,
इसको हम ब्लैक कलर में दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? ब्लैक कलर में दिखाना चाह रहे हैं, या ग्रीन कलर में, ग्रीन में और वाइट में दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से ग्रीन फिल कर लेते हैं और ग्रीन पे वाइट कलर में हम दिखलाना चाह रहे थे, यहाँ से वाइट लेते हैं और इस सभी का फॉन्ट हम बदल के टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं और यहाँ से साइज़ बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड भी इवन कर लेते हैं इसको। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ये जितने भी हैं मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा कॉलम का विड्थ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इन सब को सेंटर कर दूँ। क्या कर दूँ? सेंटर कर दूँ। अब ये क्लियरली दिखाई देगा। अब एक काम और करना है, ये हेडिंग है मेरा, है ना, तो हेडिंग का थोड़ा सा हाइट क्या रहना चाहिए, अच्छा खासा। अब ये भी सेंटर में नहीं है, यहाँ से सेंटर कर दिया जाए। ये हमने सेलेक्ट किया, होम पे जा कर के ये सेंटर, चलिए हो गया। अब इसके बाद ये जो रो है इसका भी हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसका हाइट हमने बढ़ा दिया। अब इस पे क्या करना है, इस पे भी मुझे फिल कलर लेना है, लेकिन ब्लैक लेना है और इस पे वाइट लेना है। एज कैलकुलेटर इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि सारे जगह पे कलर फिल ना हो, लेकिन यहाँ चारों तरफ से कलर फिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी कलर मुझे फिल करना है, हम कंट्रोल के साथ उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, इवन इसको भी, और ये वाला भी पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया। इस पे हमें कोई लाइट सा कलर फिल करना है। क्या करना है? कोई लाइट कलर फिल कर देते हैं इसमें। हमने कोई लाइट सा कलर भी इस पे अप्लाई कर दिया एज का। तो ये जो भी मैंने किया वो क्या था, ये पार्ट था स्टाइलिंग का, डेकोरेशन का। यहाँ पे ईयर, मंथ्स, और ये अगर मान लो ईयर्स में हम वाई को कैपिटल कर देते हैं, ये थोड़ा बेहतर लगेगा। और अगर यहाँ मंथ्स में हम लोग क्या करते हैं, एम को कैपिटल कर देते हैं, एंड सो ऑन। डेज में डी को कैपिटल कर देते हैं, और डे में भी डी को कैपिटल कर देते हैं। मान लिया जाए किसी ने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला 20/3/2000, ऐसा कुछ, और आज का डेट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। क्या आज का डेट क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिक आना चाहिए। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन एक काम और कर लेते हैं उससे पहले हम लोग, कि इसका फॉन्ट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो इसका फॉन्ट मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन रखो, बोल्ड रखो, और यहाँ कम से कम ये 16 तो दिखना ही चाहिए। क्या 16 दिखना चाहिए, और ये सेंटर में रहेगा ही, ये भी क्लियर है। हाँ, इतना काम कर लिया हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं, यहाँ हमने डाल दिया, और आज का डेट मैं चाहता हूँ अपने आप आ जाए। तो क्या लिखा जाएगा? टुडे। क्या लिखा जाएगा? टुडे। आज का डेट खुद ब खुद आ गया होगा, दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ फॉर्मूला लगा के क्या रख दिया हूँ मैं, टुडे का, और यहाँ पे क्या डाला हुआ है, डेट डाला हुआ है किसी का। मुझे उसका क्या निकालना है? निकालना है ईयर, मंथ्स। तो एज कैलकुलेट करने में अगर मुझे ईयर को निकालना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत आसान। ईयर को निकालने के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? चलिए मैं लिखता हूँ, इक्वल टू डेटेड इफ। क्या लिखा जाता है? डेटेड इफ इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट शुरू कीजिएगा, पहला डेट डालिएगा, ठीक है, फर्स्ट डेट, कॉमा सेकेंड डेट, कॉमा आपको क्या निकालना है? ईयर निकालना है। तो डबल कोट्स में आपको वाई वाई लिख देना है सर। क्या लिखना है? वाई, या सिंपल वाई भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? सिंपल वाई लिख सकते हैं, और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप, तो आपको यहाँ बता देगा टोटल ईयर्स कितने साल हो गए, 26 साल। क्या सही बता रहा है? एग्जैक्टली। अब मंथ की बात करते हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाए हम लोग? डेटेड इफ, उसके बाद
डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद आज का डेट डालना है, उसके बाद सिर्फ वाई लिख देना है। कितना आसान, नहीं? अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे मंथ निकालना है जी। तो मंथ निकालने के लिए क्या लिखेंगे? इक्वल टू, और फिर क्या लिखेंगे? मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए आप लोग को लिखते लिखते। डेटेड इफ, फिर ब्रैकेट शुरू कीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ वाला डालिएगा, ये वाला से जो E5 है, कॉमा दीजिएगा, और फिर क्या लिखिएगा? E6 लिखिएगा। बहुत बढ़िया। और कॉमा देके फिर क्या लिखिएगा? एम खाली लिखिएगा? नहीं, एम लिखिएगा तो पूरे, ये तो कुछ और ही समझ गया। एम अगर लिखिएगा तो क्या करेगा? ये टोटल मंथ्स बताएगा, 313 महीने। ये कोई बात थोड़ी हुई। हम क्या चाहते थे? ईयर्स के बाद जो कैरी किया वो मंथ बताओ, टोटल मंथ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा YM, मतलब ईयर्स के बाद जो मंथ कैरी किया है वो बताओ मुझे। तो जैसे एंटर करेंगे तो क्या बोलेगा? 1 महीने। और ज़रा ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 01 कर दिया तो क्या बताएगा? ये 1 महीना बताएगा या ज़्यादा बताएगा? 3 महीने बताएगा। चल, अब डेज निकालना है मुझे। क्या निकालना है? डेज। और चल मान लो कि ये 15 तारीख कर देता हूँ मैं। क्या कर देता हूँ? 15 जैन 2000। अब मुझे डेज निकालने हैं, तो डेज के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या लिखेंगे? इक्वल टू, क्या लिखना होगा? डेटेड इफ। अब ब्रैकेट में जाकर के क्या करना पड़ेगा? फिर वही E5 कॉमा E6 कॉमा, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या डी लिख दें? नहीं, मंथ के अलावा जो डेज बचता है वो बताओ। तो क्या लिखेंगे? MD। और क्या कर दें फिर? एंटर। तो 8 दिन। सही बता रहा है ये। अब मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के डेज निकालना है, डे निकालना है। उस दिन कौन सा दिन था? संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या था? तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर वही चीज़ क्या? E5 कॉमा E6 कॉमा, अब क्या निकालेंगे? तो D डालो, लेकिन D कितनी बार डाल दें? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। क्या करेंगे यहाँ पे? हालांकि इसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ होता है। क्या फॉर्मूला यूज़ होता है? टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ होता है। इससे काम नहीं होगा। इसके लिए एक खास फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है? टेक्स्ट। ब्रैकेट शुरू करो, इसमें ये वैल्यू दे दो, कॉमा दे दो, और यहाँ पे जाकर के डी लिख दो बस। अब ये बता देगा कि उस दिन कौन सा दिन था? सैटरडे। अगर नहीं यकीन तो लेट मी चेक। हमें क्या चेक करना है? अभी 2026 में हमें, अब मुझे कहाँ पहुँचना है? 2000। पहुँच गया 2000 में। अब 2000 में कहाँ जाना है? जनवरी में। और जैन में कहाँ जाना है? 15 को। क्या था? सैटरडे था। तो गलत बता रहा है, सही बता रहा है? सही बता रहा है। तो हम लोग एक प्यारा सा क्या बना लिए? एज कैलकुलेटर। कोई बस अपना क्या डालेगा इसमें? डेट ऑफ बर्थ। और अब मैं क्या चाहता हूँ ना, कि कोई बाकी जगह पे छेड़छाड़ भी ना कर सके। कैसा रहेगा ये बताओ? मैं क्या चाह रहा हूँ कि कोई चाह कर के भी इन सारे जगह पे डेटा चेंज या जो फॉर्मूला लगाए वो चेंज ना कर दे। कैसा रहेगा? बढ़िया। यहाँ जो फॉर्मूला लगाए उसको कोई छेड़छाड़ ना करे, बस चेंज क्या कर सके हो? क्या चेंज कर सके? बाकी कोई भी चेंजेस कर ही ना सके। कैसा रहेगा? बस अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपना एज कैलकुलेट कीजिए, दैट्स इट। तो ऐसा किया जा सकता है। बताएं कभी आप लोग को? कैसे? बोलिए। देखो, पहले यहाँ क्लिक कर लो। क्या करेगा? यहाँ पे क्लिक कर लेना, उसके बाद Ctrl+1 करना। क्या करना? पहले भी बताए होंगे शायद, तो ठीक है। यहाँ लॉक को हटा देना। क्या करना? लॉक को हटा देना। हटा दिए, और उसके बाद क्या कर देना? ओके। हटा दें? क्या कर देना है? ओके, हट गया। अब इसके बाद
हमें क्या करना है, कुछ को लॉक करना है, कुछ को लॉक करना है। किसको किसको लॉक करना है ये बताओ। तो मुझे लॉक करना है इसको और ये जो चारों है, इन चारों कि यहाँ कोई चेंजेस ना कर सके, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें लॉक करना है सिर्फ इसको, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और किसको सेलेक्ट करेंगे फिर, इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, कर दिए। और क्या करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे और लॉक पे क्लिक करेंगे और हिडन पे भी क्लिक कर देंगे, लॉक और हिडन पे क्लिक कर देंगे और क्या कर देंगे, ओके। क्या कर देंगे, ओके। अब इस पे क्या करो, राइट क्लिक करो और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करो और यहाँ कोई एक पासवर्ड लगा दो। अब देखो यहाँ क्लिक कर रहे हैं, कोई क्या फार्मूला लगा रहा है वो भी दिख रहा है क्या हमको, कोई देख भी नहीं सकता है कि हमने यहाँ फार्मूला क्या लगाया है। इंटरेस्टिंग, फार्मूला तो मैं लगाया हूँ लेकिन फार्मूला को छुपा भी दिया, फार्मूला कोई देख भी नहीं पाएगा। और क्या इसको कोई चाह के भी एडिट कर पाएगा, नहीं। जब एडिट करने जाएगा तो दिक्कत, नहीं करने देगा। क्या यहाँ कोई चाहे कि हम एडिट कर दें, कर पाएगा, नहीं। वो सिर्फ कहाँ चेंज कर सकता है, यहाँ कर सकता है। अगर मान लो किसी का 10/3 मान लो 2002 ऐसा कुछ काम है, 2002। अब देखो उसके हिसाब से रिजल्ट चेंज होगा बच्चा, लेकिन इसको कोई न देख सकता है ना एडिट कर सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बन के तैयार हुआ। तो इसमें क्या सीखा हमने, फॉर्मूला को लॉक भी करना और फॉर्मूले को हाइड भी करना। अगर कोई पूछे कि एक्सेल में फॉर्मूला को लॉक करना आता है तो बोलना हाँ, फॉर्मूले को हाइड करना आता है तो हाँ। बाकी जगह पे डेटा डालो ना, होगा, कोई दिक्कत नहीं। लो यहाँ डेटा डालना है डालो, क्योंकि बाकी जगह को हमने लॉक किया ही नहीं है। हमने बस लॉक वहाँ किया है जहाँ की सेंसिटिव हमारा डेटा था, जहाँ चाह के भी कोई चेंज ना कर सके। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही रखें, इसको प्रैक्टिस करो, कल कुछ बड़ा और कुछ नया करते हैं।